गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है ममता। आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विद ममता व्लॉग में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। ये दिन है फ्राइडे का और मॉर्निंग के टाइम उठने के बाद थोड़ी देर पानी पीने के बाद रेस्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपने दिन को वॉक करके। तो आंगन में ही ना ऐसे मैं थोड़ी देर वॉक कर ली और थोड़ा सा एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाती हूँ। उसके बाद मैं ना बच्चों को उठाने आ गई थी तो प्रियांजलि तो मेरे साथ ही साथ उठ गई थी और रेडी भी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए दिग और पूर्वी नहीं उठे हैं अभी तक। अभी वैसे स्कूल का टाइम नहीं हुआ है तो मैं ना बच्चों को एक बार ऐसे उठा देती हूँ, फिर एक दो बार और उठा देती हूँ। ऐसे धीरे धीरे से उठाती हूँ, एक साथ बच्चों को ज़बरदस्ती करके नहीं उठाती हूँ। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया इन्होंने और देखिए कमरे की हालत क्या कर दी है। ऐसा ही होता है मॉर्निंग के टाइम जब बच्चे रेडी होते रहते हैं ना। मैं किचन में रहती हूँ और ये पूरा कमरा फैल जाता है ऐसे ही। फिर बच्चों के जाने के बाद धीरे धीरे से समेटना और मॉर्निंग के जितने भी काम हैं वो सब होते रहते हैं। फिर अपना मॉर्निंग का सारा रूटीन ख़त्म करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। यानी कि ये लगभग ना 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा होगा और मैं नहा कर आ गई थी। और ये साग जो है ना ये क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। हमारे इस साइड ना इसका नाम करमत्ता भाजी है पर मुझे नहीं पता और इसको किस नाम से बुलाया जाता है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये एकदम फ्रेश फ्रेश सी आई हुई थी ना और सबकी फेवरेट है घर में, तो मैंने आज सोचा कि ये वाली साग मैं बना देती हूँ। साथ ही साथ मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दिया है बनने के लिए। ये वाली साग इतनी ज़्यादा दिख रही है, देखिए ओवरफ्लो हो रही है, बट बनने के बाद जैसे इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हुआ ना तो ये ऐसे थोड़ी सी हो गई है। अब बारी है इसमें टमाटर को ऐड करने की और बस कम ऑयल में एकदम टेस्टी वाली साग बनकर हो गई है रेडी। मैंने इसे दोपहर के टाइम में भी बनाया है तो गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और हमारे यहाँ ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को, हस्बैंड जी को, इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है। तो मॉर्निंग का तो सारा काम हो चुका है और ये साग भी मैंने बनाकर अभी रख ली है क्योंकि इसको ना क्लीन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और एकदम फ्रेश फ्रेश सी आई हुई थी तो मैंने ले लिया है। मेरी भी फेवरेट है, बच्चों की भी फेवरेट है। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आएंगे ना खुश हो जाएंगे ये वाली सब्जी देखकर। और इस वाली जो साग को है ना क्लीन बस करने में टाइम लगता है बट बनने में बहुत जल्दी, आपने देखा ही होगा, फटाफट से बन चुकी है। तो चलिए आपको ना बाहर का मैं दिखाती हूँ। आंगन में बहुत अच्छी सी धूप निकली है और हमारे इधर तो ना ठंड उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको बाहर में दिखा के आती हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। और बहुत प्यारे प्यारे से फूल वगैरह अभी खिल रहे हैं, फ्लावरिंग का मौसम हो रहा है। और पत्तियां ना पता नहीं मधुमालती से इतनी ज़्यादा झड़ रही है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब दिन में 3 से 4 बार उसको झाड़ना पड़ रहा है आंगन को। पत्तियां एकदम गिरकर वो एकदम लकड़ी जैसा हो गया है प्लांट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये है मधुमालती का प्लांट। इसमें देखिए फ्लावरिंग तो हो रही है पर पत्तियां नहीं है, एकदम सूखी सूखी सी ना डालियों जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। पर सारी पत्तियां एक एक करके झड़ चुकी हैं और ये देखने में ना एकदम डंडी सा हो गया है प्लांट। वही मैं आपको दिखाने लाई थी। तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई बैठी थी जो कि इस फ्लावर को एकदम मैच कर रही थी। येलो येलो बटरफ्लाई और येलो कलर के ये फ्लावर्स थे। और भी देखिए रोज़ हैं जो भी खिल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो पूरा मतलब समझिए ना एकदम हरा भरा सा और फूलों वाला भी मौसम चल रहा है। नए कलर के गुड़हल का ना फूल खिला है मेरे यहाँ और इसका कलर इतना प्यारा है, आप अभी देखिएगा। ये फर्स्ट टाइम ही अभी खिला है। आज मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है ये वाली जो बिंदिया है ना मांग टीका, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है ना देखने से। तो ये बनाई मैंने और पूरा ये फैल चुका है सामान। तो फटाफट से इन सब चीज़ों को ना अच्छे से रखना पड़ेगा, मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और अलग से कोई कंटेंट क्रिएट करो ना तो टाइम लग ही जाता है और बहुत सारा फिर मैस भी फैल जाता है। तो ये सब चीज़ों को साफ़ सफाई करनी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद ऐसे मतलब एकदम दिमाग भारी भारी सा होने लगता है ना तो सोच रही हूँ इसके बाद मैं चाय की ब्रेक ले लूँ। उसके बाद घर के छोटे मोटे से जो काम हैं वो सब मैं जल्दी जल्दी से करूँगी। तो चलिए पहले ये सब कुछ समेट लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। तक ये DIY कर रहे थे ना बच्चों के साथ मिलकर हमने बना लिया था पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने के बाद छोटा सा चाय का ब्रेक ले लिया मैंने और यहाँ पर ना उनसे बैठकर अपनी शाम वाली चाय एंजॉय कर रही थी।
डीआईवाईज़ वगैरह करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम दिन का लग जाता है, तो फ्री टाइम में मैं अपने डीआईवाईज़ करती हूँ और फिर वो फैला हुआ जो सामान होता है उसे भी सेट करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो अपनी डेली रूटीन से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं कोशिश कर रही हूँ नए नए कंटेंट लाने की आप सबके लिए। ये सारी चीज़ें करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं शुरू से ही ना अपने खाली टाइम का यूज़ ऐसे ही करती आई हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें करके, या फिर समझिए आप स्टिचिंग हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसी समय पर ना यहाँ पर मैं बात कर रही थी, अमेज़ॉन से पार्सल वाले का कॉल आ गया था भैया का कि मेरी जो मशीन है वो आ चुकी है। उनका वेट करते करते ना 2 से ढाई घंटे हम वेट करते रहे, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, कोई भी नई चीज़ आती है। तो लगभग 6 बजे के करीब ये पार्सल हमें रिसीव हो गया था। ये उषा की स्टिचिंग मशीन है और ये 10,800 रुपये में हमें मिली है। बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए, इन्हें तो वेट ही नहीं हो रहा था। और कोई भी पार्सल जैसे आता है ना, तो यही उसको खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। मुझे तो बस यही काम होता है कि मैं ऐसे दूर में बैठ के ना देखती रहती हूँ कि क्या निकलने वाला है इसके अंदर से। तीनों बच्चों ने मिलकर ही इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हमें मिली है ना, वो भी आगे आपको मैं दिखाती हूँ। डॉक्टर वगैरह यहीं पर ऊपर में लगे हुए थे अच्छे से सिक्योर करके। और ये देखिए फाइनली जो मेरी स्टिचिंग मशीन है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, आप मेरी खुशी देख ही सकते हैं फेस से, देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली सेकेंड टाइम ऑर्डर करने के बाद मुझे ये मशीन रिसीव हुई है। इसका मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास मशीन जो थी ना पुरानी वाली, वो ख़राब हो चुकी थी। तो इस वजह से मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया है और अभी अभी जस्ट मुझे ये रिसीव हुआ है। और बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट थी ना इसको ओपन करने की कि आपने देखा ही है, खुद से खोल दिया इन्होंने। तो इसकी स्ट्रेचिंग वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओपनिंग तो ऐसे ही जल्दीबाजी में हो गई है, बच्चों ने कर दी है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी छोटी सी मशीन की पूजा, क्योंकि कोई भी नया चीज़ आता है ना तो हम छोटी सी पूजा कर लेते हैं। और वैसे भी संध्या का टाइम होने वाला है, तो चलिए इसकी पहले पूजा कर लेते हैं। कोई भी जैसे चीज़ आती है ना न्यू, तो हम छोटी सी पूजा पहले उसकी कर लेते हैं। तो मशीन आई है तो इनकी भी छोटी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अब ये भी हमारे घर के समझिए न्यू मेंबर हो गए हैं। प्रतीक बनाने के लिए ना मैं अपने मन से जगह खोज रही थी, पर बच्चे ना मना करते जा रहे थे। जिस जगह को मैं टच कर रही थी ना, वहाँ नहीं बनाओ नहीं बनाओ ऐसा बोल रहे थे। फिर मैंने इस वाइट वाले खाली स्पेस पे स्वास्तिक का निशान बना दिया और नवग्रह को तिलक करके जो भी छोटी सी जैसे कि पूजा है, अक्षत वगैरह वो सब रख कर मैंने पूजा कंप्लीट कर ली सिंपल तरीके से। मेरे यहाँ ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, हम ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई ग्रैंड ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं, बस इसी तरीके से किसी भी चीज़ की हो, सिंपल तरीके से हमारी छोटी सी पूजा हो जाती है और समझिए उसका इनॉग्रेशन हो गया उस चीज़ का। ये मशीन ना रिसीव भी हमें 6 बजे के आसपास हुई है। संध्या का परफेक्ट टाइम भी हो रहा था, तो साथ ही साथ मेरी शाम वाली संध्या भी हो चुकी है और उसके साथ ही साथ इस मशीन की भी छोटी सी पूजा हो चुकी है। बस मैं यही उम्मीद कर रही हूँ ये मशीन ना लंबे समय तक मेरा साथ दे। ऐसे ही पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया था ना, तो बच्चों ने तो आधी तैयारी पहले से ही करके रख दी थी, फूल वगैरह सब कुछ ला के रख दिया था, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कोई भी चीज़ घर में न्यू आती है ना, तो मेरे से ज़्यादा ना बच्चे एक्साइटेड रहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी वीडियो में आप देखकर समझ ही गए होंगे बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। इस पार्सल के आते उन्होंने कैसे ओपन किया, तो बस वैसा ही होता है, बच्चे ओपन करते रहते हैं और मैं बस साइड में बैठ के देखती हूँ कि इसमें से क्या निकलेगा और वो कैसा आया हुआ है। मेरी न्यू मशीन को भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल चुका है और मेरी शाम की छोटी सी संध्या हो चुकी है, क्योंकि इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम होना छोटी सी ऐसी ही सिंपल सी ही मेरी पूजा रूटीन होती है। कुछ बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बस छोटी सी धूप दीप ही दिखा देने से, ये छोटी सी पूजा से ही ना मन के अंदर एक पॉजिटिविटी सी फील होने लगती है। और फिर बाहर क्या है ना, बाहर पॉजिटिविटी हो कि ना हो, हमारे मन के अंदर जो फीलिंग होती है ना, तो वैसा हमें बाहर का जो है वातावरण वो खुद ब खुद वैसा फील होने लगता है। अंदर पूजा करने के बाद ना मैं यहाँ तुलसा जी के पास आ गई थी, यहाँ पर भी धूप दीप वगैरह रख दिया था और अपनी पूजा शाम की जो है वो हो गई थी कंप्लीट। इसके बाद जो रात के जैसे कि डिनर की तैयारी है ना, वो सब करना होता है, सब्जी वगैरह साफ़ करना है, या बच्चों का सुबह नाश्ते की जो तैयारी है ना, थोड़ी बहुत तैयारी मैं इसी समय पर कर लेती हूँ, साथ ही साथ डिनर बन जाता है।
और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो है वो भी साफ़ सुथरी हो जाती हैं। रात में ही ना थोड़ा टाइम निकाल लेने से और ये सब काम निपटा लेने से मॉर्निंग में हड़बड़ी नहीं होती है और बच्चों का नाश्ता जो है सही समय पर बनकर रेडी हो जाता है। तो उसकी प्लानिंग ना रात में ही हो जाती है कि मॉर्निंग में क्या बनना है। ना सुबह में अगर ये सब करने को बैठो ना तो टाइम तो लगेगा ही, प्लस कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती है, उनका मन नहीं होता उसे खाने का। तो एक रात पहले ही अगर मैं पूछ लेती हूँ ना तो सही रहता है और उनकी पसंद की जो है वो ब्रेकफास्ट बनकर रेडी भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने ना कुंदरू की ये जो सब्जी है सिंपल तरीके से बहुत कम ऑयल के साथ सूखी सी जो होती है ना भुंजिया टाइप की, वो यहाँ पर बना ली है। साथ ही साथ रोटियाँ बनाकर मैंने साइड में पहले ही रख दी थी। तो बस यही सिंपल सा रात का डिनर हो जाएगा। रात का डिनर तो रेडी हो चुका है यहाँ पर और बच्चे कर रहे हैं वहाँ पढ़ाई। तो चलिए उनको बता देती हूँ मैं कि डिनर रेडी हो चुका है। और कल जो है ना बच्चों की छुट्टी तो नहीं है, पर बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, सैटरडे है कल, आज फ्राइडे का दिन है। तो चलिए बच्चों को पहले मैं बोल के आ जाती हूँ और जल्दी जल्दी नहीं करूँगी ना तो फिर थोड़ा सा ऐसे मुझे आज लेट हो गया है नॉर्मल रूटीन से, क्योंकि मशीन आई थी ना तो उसमें थोड़ा सा अनबॉक्सिंग वगैरह किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया है मेरा। तो चलिए अब फटाफट से लेट ना करते हुए बच्चों को बता देते हैं कि डिनर बन चुका है और दिखाती हूँ आपको बच्चे क्या कर रहे हैं उधर। देखिए दिख क्या कर रहा है, ये कर रहा है पढ़ाई। बच्चों के ना एग्ज़ाम्स बस होने ही वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम बच्चों के डेट्स आ चुकी हैं तो लगे हुए हैं पढ़ाई करने में। और ये देखिए छोटा दिग, बचपन वाला दिग और ये बड़ा दिग। गई थी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और डिनर वगैरह तो हो चुका है। और अरे देखिए यहाँ पर फेस में ये पिंपल आ गया है मुझे। हमेशा पिंपल ना मुझे हर कहीं जैसे मुझे बाहर जाना हो तो हो जाएगा, कोई इम्पोर्टेंट डे हो तो हो जाएगा, ये बिन बुलाया मेहमान है ना हमेशा हाजिर हो जाता है जब मुझे नहीं चाहिए, एक ना कहीं से निकल आएगा। तो इस बार मुझे ये फ्रंट में यहाँ पर हो गया, देखिए पूरा विजिबल हो रहा है ना, और इसमें पेन भी हो रहा है। तो 3-4 दिन में ये तो खैर चला जाएगा। अमेज़ॉन से मैंने मंगाई है अपने लिए स्टिचिंग मशीन उषा कंपनी की। तो ये मशीन मुझे आज रिसीव हो गई है। बहुत दिनों से मुझे ये मशीन चाहिए थी क्योंकि स्टिचिंग नहीं कर पा रही थी मैं, और किसी को जैसे स्टिचिंग थोड़ी बहुत आती है ना, अपना खुद से वो कर रहा हो तो मशीन बहुत ज़रूरी हो जाती है फ्रेंड। छोटे छोटे से कामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक मशीन हस्बैंड जी ने मुझे दिलाई थी जब मेरी एनिवर्सरी थी ना, फर्स्ट एनिवर्सरी, तो पहली बार मुझे मशीन दिलाई थी उन्होंने। वैसे इलेक्ट्रिक तो नहीं थी, नॉर्मल जो मशीन होती है ना वो वाली मशीन थी वो। बट बच्चे जैसे ही वो जॉइंट फैमिली थी ना उस समय पर, तो बच्चों की वजह से वो मशीन जो है टूट फूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी कंडीशन ख़राब थी और चलने के लायक नहीं थी। तो बहुत सालों तक तो उसने भी मेरा साथ दिया वैसे, और फिर वो बिगड़ गई। तो कुछ समय से अभी मेरे पास जो सिलाई मशीन है वो नहीं थी, तो मुझे चाहिए भी थी। तो हस्बैंड जी को मैंने बोल रखा था, तो उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था अमेज़ॉन से। वैसे मुझे पता था ये, तो सरप्राइज़ तो नहीं रहा ये, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई चीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना तो उसके आने पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थोड़ा टाइम मैंने उसको देखने में ही वेस्ट कर दिया अपना, और छोटी सी पूजा भी कर ली है। तो इससे ना मैं कुछ बहुत अच्छे से कंटेंट लाने वाली हूँ सिलाई से रिलेटेड, और अपने भी जैसे कि मेरे जो ड्रेसेस हो गए, ब्लाउज़ वगैरह है ना, मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, आपको पहले भी बताया ना मैंने। तो वो सारी वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने ड्रेस वगैरह बनाने में ना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। और किसी और से जैसे आप बनवाते हैं ना तो उतना मतलब परफेक्ट मुझे नहीं लगता, जैसे जिसे किसी को आता है ना बनाने, तो उसको बाहर से सिला हुआ ड्रेस या ब्लाउज़ वगैरह उतना परफेक्ट नहीं लगता है, वो समझ पाएगा जैसे जो खुद से बनाते हैं। तो वैसा मेरा भी है, जितने ब्लाउजेस मैंने बाहर से बनवाए ना, एक भी मतलब मुझे परफेक्ट नहीं लगा, और फिटिंग वगैरह बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ऐसा था, तो मुझे चाहिए ही थी मशीन, और फाइनली आ चुकी है। तो बहुत एक्साइटमेंट है, और आगे अच्छे वीडियोज़ आएंगे। तो आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे है तो। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रात हो चुकी है तो वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।